हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, हमने क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मेजरमेंट क्या होता है, ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ। बच्चा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि हमको पता है कि किसी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए स्केल की रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर आपको सही तरीका ही नहीं आता स्केल का यूज़ करने का, तो आप लेंथ को करेक्ट वे में कैसे मेज़र करेंगे? आपके पास मान लीजिए कर्व लाइन है, उसको हम कैसे मेज़र करें? कर्व लाइन के लिए तो आप स्केल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम उसको कैसे मेज़र करेंगे? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो आज हम कम से कम 3-4 टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। इसमें 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके आगे भी फ्यूचर में भी बड़ी क्लासेज में 9-10 क्लास में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बच्चों, ये है हमारे पास करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ। ओके, तो बच्चों इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रखा है कि इफ़ यू वांट टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर पेंसिल। आपके पास एक पेंसिल है और आपने क्या करना है, उसकी लेंथ को मेज़र करना है। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर का स्केल है, आप उसका यूज़ करेंगे। सिमिलरली इफ़ द हाइट ऑफ ए रूम इज़ टू बी मेजर्ड, अगर आपको किसी रूम की हाइट मेज़र करनी है तो आप मीटर स्केल का यूज़ ना करके आप मीटर स्केल मतलब कि रूम की हाइट बड़े बड़े मीटर स्केल का यूज़ करेंगे। तो 15 सेंटीमीटर वाला नहीं। एंड मेजरिंग टेप भी आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गिर्थ ऑफ द ट्री और साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। लेकिन मीटर स्केल तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लाइक दिस, आपको दिखाई देना ऐसा, इस प्रकार का होता है मीटर स्केल। तब इससे किसी भी ट्री का गिर्थ मतलब कि किसी भी ट्री का सरकमफ्रेंस, परिधि को आप नहीं निकाल सकते, मेज़र नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी चेस्ट को मेज़र करना है तो आप इस मीटर स्केल, ये जो सिंपल जो मीटर स्केल दिखाई दे रहा है, इसका यूज़ करके मेज़र नहीं कर सकते। तो फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज टेलर्स टेप इज़ मोर सुटेबल। तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप आती है, ठीक है, जो कि टेलर्स यूज़ करते हैं, कपड़े सिलने वाले देखे होंगे, सिलाई वाले यूज़ करते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट। लेकिन किसी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल को रखने का सही तरीका क्या है? तो देखो बच्चों, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, इमेज में दिखाई दे रहा है कि करेक्ट वे क्या है। जैसे देखो, ये स्केल रखा हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है। ओके, और इसमें क्या है, स्केल आपका थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है। दिस इज़ अ करेक्ट वे एंड दिस इज़ अ इनकरेक्ट वे। ओके, ध्यान में रखना है आपको। तो व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन? आपने स्केल तो रख लिया, लेकिन उसको देखने का पोजीशन भी तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल? जब आप रीडिंग कर रहे हैं किसी भी स्केल की, तो आपकी आई की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? ओके, तो वो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल, अगर आपने किसी भी पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है बाय अलाइंग इट विद द स्केल की हेल्प से, द पोजीशन ऑफ द आई शुड बी डायरेक्टली अब द टिप ऑफ द पेंसिल। तो आपने अपनी आई की पोजीशन को कहाँ रखना है? टिप ऑफ द पेंसिल पे, लाइक दिस, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, स्केल पेंसिल रखा, ठीक है, स्केल रखा, ओके, जीरो पॉइंट से बिल्कुल 0 to 0 उसको अटैच किया, ओके, और देख लेना कहाँ तक हमारी पेंसिल जा रही है। उसके टिप पॉइंट पे आपको आई, लाइक दिस। ओके, सो उसके बाद आप यू कैन मेज़र द लेंथ ऑफ द पेंसिल। तो जैसे करेक्ट पोजीशन क्या होगी, जो करेक्ट पोजीशन है वो बी की है। आप ए से नहीं देखेंगे, आप सी से नहीं देखेंगे, आप बी से देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद है हाउ टू मेज़र द लेंथ इफ़ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अब मान लीजिए कोई भी स्केल है, उसकी जो एंड्स पॉइंट है वो आपका टूटा हुआ है, ठीक है, तब आप कैसे मेज़र करेंगे? बहुत ही सिंपल सा है, स्केल को तो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो क्या है, इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और जीरो मार्किंग इज़ नॉट क्लियर, कभी कभी होता है जीरो मार्किंग भी क्लियर नहीं होता, इट कैन स्टिल बी यूज फॉर मेजरमेंट, लेकिन आप उसको मेजरमेंट का यूज़ कर सकते हैं। विद सच अ स्केल यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, कोई ना कोई फुल मार्क तो होगा ना। जैसे कि यहाँ पे फुल मार्क जो है वो 1 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? 1 पॉइंट है, 1.0, जिसको हम क्या बोलेंगे, 1.0 सेंटीमीटर।
देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। इस मार्क को तो आपने फर्स्ट रीडिंग मान ली, ये हमारी 1.0 है, और लास्ट में देखो लेंथ कितनी है, यहाँ पे हमारी 10.4 जा रही है। कितनी जा रही है? 10.4। तो लास्ट की जो रीडिंग होगी, ठीक है, लास्ट की रीडिंग क्या है? 10.4, और जो फर्स्ट रीडिंग है माइनस कर देंगे 1.0, दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 9.4 सेंटीमीटर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 5.6 द रीडिंग ऑफ वन एंड इज़ 1.0, जो रीडिंग है वो कितनी है? 1.0 है। एट द अदर एंड इज़ 10.4, अदर एंड में कितनी है? 10.4 है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 10.4 सेंटीमीटर माइनस 1.0 सेंटीमीटर इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे स्केल के एंड्स ब्रोकन है या जीरो मार्किंग नहीं दिखाई दे रहा तो आप कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और भी है कि हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेज़र द लेंथ, मतलब कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते या पार्शली देख सकते हैं तो वो कैसे मेज़र करते हैं। दे यूज द स्केल विद रेज मार्किंग, उनके स्केल पे ना कुछ ऐसे मार्किंग होती है दैट दे कैन टच, उसे टच करके उस मार्किंग को छू कर बता सकते हैं कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। ओके, मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय द टचिंग दैम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक एक्टिविटी है, कहते हैं कि सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू, आपके चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट हैं आपको उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सच एज कॉम, पेन, पेंसिल, इरेजर, टू मेज़र देयर लेंथ, उनकी लेंथ को मेज़र करने के लिए। एंड मेज़र देयर लेंथ 1 by 1 बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, मीटर स्केल का यूज़ करना है, उनकी लेंथ मेज़र कर लीजिए, पता लग गया आपको कॉम है, कॉम मीटर स्केल लीजिए, कॉम की लेंथ मेज़र कर लीजिए। ओके, एंड नोट डाउन द मेजरमेंट टेबल, और ये मेजरमेंट टेबल है इसके अंदर आपने क्या करना है? रीडिंग को नोट डाउन करना है। ओके, आगे ही क्या कह रहा है कि वाइल राइटिंग द लेंथ, जब आप लेंथ लिख रहे हो डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो, उसका यूनिट लिखना ना भूलें। ठीक है, जब मान लीजिए लेंथ आपकी कितनी आ गई 13, तो उसका यूनिट सेंटीमीटर आपको जरूर लिखना है। ऑब्वियसली कॉम, इरेजर, पेंसिल, इनकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में ही आएगी। दस योर रिजल्ट विल कंसिस्ट 2 पार्ट। ओके, 1 पार्ट इज़ नंबर, ये 13 हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया, और सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो गया? यूनिट हो गया। Okay, and other part is unit of the measurement. Some of your friends in the class would have measured the length of the same object. आपके क्लास में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी सेम मेजरमेंट करनी है सेम ऑब्जेक्ट की। ओके, उनको भी सेम ऑब्जेक्ट दे दो, कॉम, इरेजर, जो भी हैं, एंड कंपेयर द लेंथ मेजर बाय यू विद डैट ऑफ योर फ्रेंड्स, और अपनी मेजरमेंट और आपके फ्रेंड की मेजरमेंट आपने दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। आर द मेजर लेंथ द सेम, जो लेंथ है मेजरमेंट वो सेम है, ये स्लाइटली डिफरेंट है, ये थोड़ी सी अलग है। इफ़ नॉट सेम, अगर सेम नहीं आती है, अगर सेम आ रही है दैट्स ओके, इसका मतलब आप दोनों का मेजरमेंट सही है। अगर सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका मेजरमेंट सही नहीं है। तो आपने क्या करना है? डिस्कस द पॉसिबल रीज़न फॉर द डिफरेंसेस। अब क्या डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, हो सकता है तरीका गलत हो गया हो मेज़र करने का। ठीक है, तो ये आपको डिस्कस करना है। आगे देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर बिगिन विद द लोअर केस। इन सबको हम लोअर केस का मतलब है छोटे लेटर में लिखते हैं, जैसे किलोमीटर स्मॉल के स्मॉल m, सेंटीमीटर स्मॉल c स्मॉल m, मीटर स्मॉल m, मिलीमीटर स्मॉल m स्मॉल m। ओके, सो their symbol is kilometer small km, m, cm, mm is also written in lowercase letter and are never followed by s, और कभी भी इसमें s नहीं आता, ये बिल्कुल गलत है। ओके, नोट डैट अ फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटर्न आफ्टर द सिंबल, और किसी भी सिंबल के बाद आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना। ऐसे नहीं करना जैसे कि आपने किलोमीटर लिखा फुल स्टॉप लगा दे, डैट इज़ द रॉन्ग, ये गलत होता है। एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, पता ही आपको सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप लगता है। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, जब आप लेंथ लिख रहे हैं, ठीक है, तो स्पेस रखना है नंबर और यूनिट के बीच में, जैसे कि 13, थोड़ा सा स्पेस लिखिए मिड। ओके, लाइक दिस। आगे देखिए, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। अब आपके पास एक कर्व लाइन है, ऐसी भी हो, कर्व लाइन कैसी किसी प्रकार की भी हो सकती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, दिस इज़ अ कर्व लाइन। तो हाउ कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन? कहते हैं अनीश एंड हिज पेरेंट फिक्स इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइन ऑन द आर्चेज ऑफ वेरेंडा ऑफ देयर हाउस। ठीक है, उसके जो आप देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो हाउस है, हाउस का जो वेरेंडा है, ऊपर ये आर्चेज लगे हुए हैं ना, यहाँ पे इनको क्या करना है? लाइटिंग लगानी है। ओके, तो फॉर द सेलिब्रेशन एट होम हाउ वुड
दे हैव मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइन। तो अब कह रहा है कि जो लाइट है, स्ट्रिंग लाइट्स है, तो इसकी लेंथ को वो कैसे मेज़र करेगा। इन केस ऑफ कर्व लाइन में हम क्या करेंगे, मेजरमेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे और हम थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। ये कर्व लाइन है, ओके। यहाँ से हमने थ्रेड को इसके साथ साथ चलाते जाना है। देन यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटन। आपने थ्रेड को स्ट्रेट हो सकती है थ्रेड, एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर यूजिंग द मीटर स्केल। ओके, जैसे कि देखो कैसे, एक बार दोबारा देख लो। मान लो ये कर्व लाइन है हमारे पास, आपने क्या करना है, थ्रेड का वन एंड यहाँ से स्टार्ट करना है, थ्रेड को साथ साथ अलोंग विद इसके साथ साथ लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, थ्रेड हमारा पूरा सीधा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस थ्रेड की लेंथ को आपने किसी भी मीटर स्केल के साथ मेज़र कर लेना है। आपको कर्व लाइन का मेजरमेंट पता लग जाएगा, लेंथ क्या होती है कर्व लाइन की पता लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्राइबिंग पोजीशन। पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, देखो, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द पोजीशन। ओके, कहता है कि वन डे टीचर इन्फॉर्म हर स्टूडेंट डैट शी हैज़ प्लान एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाई गार्डन। एक बार टीचर ने बच्चों को ऐसा इन्फॉर्म किया कि हम एक पास के गार्डन में एजुकेशनल विजिट के लिए जा रहे हैं, ऐसा हमारा प्लान है। शी आस्क्ड द स्टूडेंट टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। उसने बच्चों को कहा कि आप डायरेक्ट गार्डन में ही पहुंचेंगे, सुबह स्कूल कोई नहीं आएगा। दीपा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल और फादर। अब दीपा और उसके फ्रेंड डिस्कस करने लगे कि जो गार्डन है वो स्कूल से कितना दूर है या पास है, ठीक है। तस्नीम एंड पद्मा से डैट गार्डन वुड बी क्लोजर। तस्नीम पद्मा ने कहा कि गार्डन तो पास ही है। दीपा अनीश ने ये महसूस किया कि स्कूल वुड बी क्लोजर, लेकिन जो स्कूल है वो पास है, ओके। हरदीप थिंक डैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एन इक्वल डिस्टेंस। हरदीप ने कहा नहीं, चाहे गार्डन है चाहे स्कूल है, दोनों ही ऑलमोस्ट सभी इक्वल ही डिस्टेंस पर हैं, ओके। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ करेक्ट, आपको क्या लगता है कि करेक्ट है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, कहता है कि सभी करेक्ट हैं। देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन इज़ डिफरेंट। अगर सब करेक्ट है तो उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी डिफरेंट क्यों है। दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेज। कहते हैं कि वो जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना स्कूल और गार्डन का, वो अपने घरों से कर रहे हैं। इफ़ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट से बस स्टैंड, अगर सभी एक पॉइंट से अगर डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, मान लीजिए बस स्टैंड से मेज़र करते कि बस स्टैंड से गार्डन का कितना डिस्टेंस है, देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बी द सेम। सब अलग अलग मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई अपने घर से कर रहा है, घर से स्कूल का कर रहा है, कोई स्कूल से गार्डन का कर रहा है, कोई घर से गार्डन का कर रहा है। लेकिन अगर वो एक ही पॉइंट लेते, किसी भी एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते कि हमने तो एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड से हम मेज़र करते हैं कि गार्डन कितनी दूर है, तो सबका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट होता। तो व्हेन द डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डिस्टेंस, ठीक है, किसी फिक्स ऑब्जेक्ट से या फिक्स पॉइंट से मेज़र किया जाता है, देन पॉइंट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है अ फ्यू डेज लेटर हरदीप टेल हिज फ्रेंड एक्साइटेडली लेट अस ऑल गो टू द प्ले ग्राउंड। चलो हम सभी प्ले ग्राउंड में चलते हैं। द स्पोर्ट टीचर वॉन्ट अस हेल्प। स्पोर्ट टीचर को हमारी हेल्प की ज़रूरत है टू ड्रॉ द लाइन्स विद चूना पाउडर, मतलब लाइमस्टोन पाउडर होता है, उसने क्या करना है, ग्राउंड में कुछ ड्रॉ करना है चूना पाउडर की हेल्प से, ओके। फॉर मेकिंग द कबड्डी कोर्ट, उसने कबड्डी कोर्ट बनाना है फॉर द स्पोर्ट्स डे के लिए। पद्मा वी विल नीड अ लॉन्गेस्ट मेजरिंग टेप। पद्मा कहती है इसके लिए तो हमें एक बड़ी सी लॉन्गेस्ट मेजरिंग टेप की रिक्वायरमेंट होगी, तो लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम। हम स्पोर्ट्स रूम से वो मेजरिंग टेप भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। दीपा लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। सबसे पहले हमें ग्राउंड का पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्रॉम विच वी विल मेज़र द डिस्टेंस, कि हमको डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना है टू स्टार्ट द ड्राइंग द लाइन्स, ठीक है, लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए। तो लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि बच्चों डायग्राम में दिखाया गया है कि लाइन उन्होंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, एक बच्चा यहाँ से कर रहा है, एक बच्चा यहाँ से कर रहा है। जहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया वो उनका क्या हो गया, उनका रेफरेंस पॉइंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। आगे देखिए, आफ्टर अ फ्यू डेज पद्मा वॉज ट्रैवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। अब पद्मा दिल्ली जा रही है, ठीक है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे बस में जा रही है। शी वॉज ईगर टू रीच द दिल्ली। अब उसको बहुत एक्साइटमेंट है कि मुझे तो दिल्ली पहुंचना है। एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन ऑन द साइड ऑफ ए रोड। रोड के साइड पे बच्चों ये किलोमीटर स्टोन्स लगे होते हैं, वो उनको रीड करती हुई जा रही है। 1 of किलोमीटर स्टोन इट वॉज रिटर्न द दिल्ली 70 किलोमीटर।
एक स्टोन पे लिखा होता है 70 किलोमीटर, इसका मतलब है कि जो दिल्ली है उसके रेफरेंस पॉइंट से जो दिल्ली है वो 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। फर्दर ऑन नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड 60 किलोमीटर। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट हर जहाँ जितना जितना किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करती जा रही है उतना उतना वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में क्लोज होती जा रही है। ओके, तो 20 किलोमीटर स्टोन इंडिकेट्स, ये किलोमीटर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हर डिस्टेंस फ्रॉम द दिल्ली। सो दिल्ली इज़ द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। दिल्ली क्या हो गया, उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया इस सिचुएशन में। ओके, इफ़ किलोमीटर स्टोन रीड्स 70 किलोमीटर एज शोन फिगर, देखो फिगर दिखाई दे रहा है, ये 70 किलोमीटर, फिर उसके बाद 60, मतलब दिल्ली जा रही है ना वो 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, उसके बाद 0, मतलब कि वो दिल्ली पहुंच गई। ठीक है, तो वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ पद्मा 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से जो पोजीशन थी पद्मा की वो 70 किलोमीटर थी यहाँ पे, तो ये उसका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। व्हेन किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 60 किलोमीटर, द पोजीशन ऑफ द पद्मा इज 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। अब पहले यहाँ पे हुआ, उसके बाद 60 पे आए तो 60 पे हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 30, फिर 20, ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि डज दिस मीन दैट पोजीशन ऑफ द पद्मा विद रिस्पेक्ट द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम। क्या पद्मा की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस बदल रही है। व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कब और कैसे चेंज होती है, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। ओके, एंड डज इट चेंज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कहता है कि जब ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा होता है क्या तब भी हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है। ठीक है, तो इन सब के आंसर जानने के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मूविंग ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस पॉइंट विद द रेफरेंस ऑब्जेक्ट। इज डेट क्लियर? तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।